अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौज़म खान चैनल में आप लोगों को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक्सेल की क्लासेस चल रही हैं। कल उसकी पहली क्लास में हमने शॉर्टकट कीज़ 10 शॉर्टकट कीज़ सीखी थी और इंशाल्लाह हम आज की क्लास में 10 मज़ीद शॉर्टकट कीज़ सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल वाली तो शॉर्टकट कीज़ आपने काफ़ी अच्छी तरीके से समझ ली होंगी, प्रैक्टिस कर ली होंगी। तो चलते हैं, आज मज़ीद 10 कीज़ और सीखते हैं। हम एक्सेल की शीट खोलेंगे। अच्छा, आज की जो सबसे पहली शॉर्टकट की है वो है Shift+F11। जब आप प्रेस करेंगे तो देखिए इंसर्ट न्यू शीट हो जाएगी। जितनी मरतबा भी आप Shift+11 इंसर्ट प्रेस करते रहेंगे, नीचे देखिए आपके शीट इंसर्ट हो जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे कि आप लोग जो है वो शीट को राइट क्लिक करके इंसर्ट करें। तो पहली आज की क्लास की शॉर्टकट की हमारी थी Shift+F11। तो दूसरी शॉर्टकट की हमारी है कि जैसे आप लोग यहाँ पे कोई सा भी डेटा लिखते हैं और मिसाल के तौर पे आप लोग चाहते हैं कि ये जो है वो Ctrl+Z कर दें तो वो अंडू हो जाएगा, लेकिन आप लोग कहते हैं नहीं वो सही था, तो Ctrl+Y करेंगे तो वापस आ जाएगा। Ctrl+Z से अंडू हो जाएगा और Ctrl+Y से रीडो हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होइएगा, ये तमाम शॉर्टकट की मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ अपनी हर क्लास में जो हम सीखते हैं। वहाँ से आप लोग चाहें तो अपने पास कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। अगली शॉर्टकट की पे चलते हैं दोस्तों। अगली शॉर्टकट की है हमारे को नई वर्कबुक खोलनी है, नई शीट खोलनी है या कोई सी भी हमें नई फाइल खोलनी है एक्सेल की, तो Ctrl+N दबाएंगे तो हम न्यू फाइल, न्यू वर्कबुक हमारे सामने ब्रांड न्यू खुल जाएगी। तो Ctrl+N दबाएंगे तो आप लोगों के पास न्यू वर्कबुक खुल जाएगी। उससे अगली शॉर्टकट की है Ctrl+O प्रेस करेंगे तो आपके सामने रीसेंट फाइल खुल जाएंगी जो आप लोगों ने जिस पे काम किया होगा, जिसको सेव किया होगा। Ctrl+O। उसके बाद है अगली शीट, आप लोगों को अपनी वर्किंग सेव करनी है तो Ctrl+S करेंगे तो इससे आप लोगों के पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा। जहाँ भी आप लोग अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं उस फाइल को सेव कर सकते हैं। Ctrl+S से आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अगली शॉर्टकट की है Ctrl+P प्रेस करेंगे तो इससे आप लोग अपनी फ़ाइल का प्रिंट ले सकते हैं। सिलेक्टेड एरिया करके भी Ctrl+P दबाएंगे तो वही प्रिंट जाएगा जो आप लोग सेलेक्ट करके Ctrl+P दबाएंगे। तो ये शॉर्टकट की है हमारे प्रिंट लेने की, Ctrl+P। अगली शॉर्टकट की है Ctrl+F11। जब आप लोग Ctrl+F11 दबाएंगे तो न्यू इंसर्ट शीट हो जाएगी। ये मैंने आप लोगों को शायद बता दी है रिसेंटली, तो ये मैंने दोबारा बता दी है। उससे अगली शॉर्टकट की है हमारे पास Ctrl+F1। जब दबाएंगे तो उससे आप लोगों की ऊपर की जो रिबन की टूल होती है वो हाइड हो जाएगी। फिर दोबारा Ctrl+F1 दबाएंगे तो रिबन वाली आपके पास दोबारा अनहाइड हो जाएगी। तो Ctrl+F1 जो है वो रिबन हाइड करने के लिए है। फिर अगली शॉर्टकट की आती है Ctrl+Shift+U दबाएंगे तो ये देखें फार्मूला बार आप लोगों का एक्सटेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। फार्मूला एक्सटेंड के लिए है Ctrl+Shift+U। आखिरी शॉर्टकट की आज की क्लास में है Ctrl+F9 दबाएंगे आप लोग तो आप लोगों की शीट मिनिमाइज हो जाएगी। ये है हमारी Ctrl+F9 से शीट हमारी वर्कबुक हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास की शॉर्टकट की। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कोई ना कोई एक की ऐसी ज़रूर पता चली होगी जो पता नहीं होगी, और अगर आपको सारी पता थी तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे अपने बिगिनर्स को भी सिखाना होता है तो इसीलिए मैं ये सारी शॉर्टकट की लेके चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाली क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।